मैं आपको बता दूं कि लगभग 13 लाख जो है अभिकर्ता हैं एलआईसी के पास, और जो इसका साल का जो टर्नओवर है लगभग जो है 56 लाख करोड़, माफ़ी चाहेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं क्या अभिकर्ताओं के लिए आज खास रहने वाला है, क्योंकि आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख पा रहे हैं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन एसओ जोगिंदरनगर सैटेलाइट ऑफिस है, और हम बात करेंगे राकेश चौहान से। राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद। आज जो है आप यहाँ पे एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज आपने करी है, ये संगठन की मीटिंग थी या किस प्रकार की मीटिंग रही है? ये हमारे संगठन की मीटिंग थी जो एसओ जोगिंदरनगर है, ये जो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन है, हम ब्रांच लेवल पे भी हमारी एसोसिएशन है। तो ये एसओ एक छोटा ब्रांच है हमारी, तो यहाँ भी एक संगठन है। तो इन्होंने भी आज मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारी ब्रांचें हैं, ये मीटिंगों का दौर चला हुआ है कि ताकि हमारे लोग जो अभिकर्ता साथी हैं वो अवेयर रहें कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है संगठन की ओर से, एलआईसी में क्या चल रहा है। ये सारी जानकारी हम आपस में शेयर करते हैं इन मीटिंगों के माध्यम से। जी देखिए, लगभग भारत में जो है 13 लाख से भी अधिक जो है अभिकर्ता साथी हैं, और जिस तरह से आपने बात की है, क्या ये सभी उनके हकों की लड़ाई के लिए आप ये बात कर रहे हैं, या फिर हम जानना चाहेंगे जो पॉलिसी धारक हैं या उनके लिए भी कुछ विशेष रहने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जानना चाहेंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है, जो नेशनल लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मकसद रहता है कि सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिसी धारक हैं उनके हितों के प्रति हम हमेशा तैयार रहते हैं, जो उनके हित हैं एलआईसी के अंदर। और जो हमारा एक परिवार के रूप में जो 13 लाख अभिकर्ता साथी हैं और हर जगह संगठन है, हम चाहते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि भविष्य में उनके जो हित हैं वो प्रभावित ना हो, और जो आने वाला जो समय है भविष्य में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, पॉलिसी धारकों को अच्छी सर्विस मिले, उसके लिए भी हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं निगम प्रबंधन के समक्ष। अभिकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी हम बात उठाते रहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो है ऐसी जो है वो निचले स्तर से लेके ऊपर तक जो है ये हम करते जा रहे हैं। राकेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से एलआईसी का एक अगर हम कहें जो गठन हुआ, या जिसकी जो भारत की नंबर 1 आज बीमा कंपनी बनी है, कर्ताओं को क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, फील्डों में जाते हैं तो अब ऑनलाइन जो पॉलिसियाँ हैं वो भी बिकना शुरू हो गई हैं, तो अभिकर्ताओं के लिए ये चैलेंज बन चुका है। और जिस तरह से अगर 13 लाख अभिकर्ताओं की बात, अपने हितों की बात की है, उसके साथ साथ आपने जो पॉलिसी धारक है उनके लिए भी एक अच्छी सुविधा और सर्विस की बात करी है, तो हम जानना चाहेंगे सरकार की ओर से कोई इसमें प्रोत्साहन मिला हो या फिर एलआईसी को कोई सहयोग मिला हो? मैंने कहा कि इस समय पर जो है हम चाहे पॉलिसी धारकों की बात हो, चाहे अभिकर्ता साथियों की बात हो, हम निगम प्रबंधन और भारत सरकार के समक्ष उठाते आए हैं। और 1956 का अभिकर्ता साथी और आज 2023 का जो अभिकर्ता साथी है, अब दिन रात का फ़र्क है। बहुत कुछ हमने अपने अभिकर्ता साथियों तथा उनके परिवार के लिए किया है। आज एलआईसी में सर्विस के हिसाब से भी देखें आप तो हम बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, ताकि हमारे पॉलिसी धारकों का विश्वास जो है वो एलआईसी के ऊपर बना रहे। यही हमारा प्रयास रहता है, अच्छा बोनस मिले, अच्छी सर्विस मिले, इसके ऊपर जोर रहता है। जहाँ तक मिलने की और मतलब इसकी बात है, तो मैं अभी हाल ही में एजेंट रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट आई है, और मैं उसके लिए भारत सरकार का विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय का और निगम प्रबंधन का जो है वो धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी ग्रेजुटी जो अभिकर्ताओं को मिलती है 60 साल की एज के बाद, उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये काफ़ी टाइम से हम मांग रहे थे, लगातार हम बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, तो वो 3 लाख से बढ़कर जो है वो 5 लाख हुई है। टर्म इंश्योरेंस जो मात्र सभी अभिकर्ताओं के लिए जो था, जो भी एलआईसी का काम करते थे, जिनके पास एलआईसी की एजेंसी थी, तो पहले लगभग 10,000 से लेकर 30,000 तक उसकी लिमिट थी। अब इसको जो है अभी हाल ही में ये
30 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। और भी जैसे रिइंस्टेट ऑफ एजेंसी की बात थी, उसमें भी अमेंडमेंट आई है। तो इसके लिए हम इस स्टेज के माध्यम से जो है वो भारत सरकार का भी तथा निगम प्रबंधन का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और भी बहुत सी हमारी डिमांड्स हैं अभी तक जो लंबित पड़ी हैं, और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो समय समय पर हम भारत सरकार के समक्ष भी अपनी बात को रखते हैं और निगम प्रबंधन के समक्ष भी बात को रखते हैं, ताकि हमारे अभिकर्ता साथियों को जो है ये सारी फैसिलिटीज़ मिले। और विशेष तौर पर आपने ठीक कहा कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी को अगर आज यहाँ तक पहुँचाया है तो हमारे अभिकर्ता साथियों की एक कड़ी मेहनत, जिसको बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कड़ी मेहनत रही है। हमारे कर्मचारी भाई हैं, अधिकारी हैं, एक सबका प्रयास रहा है, और आज ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी और इसकी जो भागीदारी है इस देश के अंदर, इस देश के उत्थान और प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदारी भी है। और हम सौभाग्यशाली हैं सब साथी कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है इस देश और प्रदेश के लिए है, और इस प्रदेश और देश के लोगों के लिए भी है, जहां बीमा पॉलिसी के माध्यम से हम हर क्षेत्र पर जाकर जो है मेरा अभिकर्ता साथी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जो है वो दे रहा है। जी, और जिस तरह से राकेश जी एक चीज़ कहना चाहेंगे, आपने सरकार की बात करी है, और जिस तरह से ये कोई जोगिंदरनगर या मंडी या हिमाचल का इशू नहीं है, आपने जो इशूज़ उठाए हैं वो एक नेशनल इशू है। और अगर हम बात करें जिस तरह से पॉलिसी धारक जो हैं उन्हें भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, कुछ समय से हम सुनते हैं जनता के बीच में कि वो जो GST लगा है, गुड सर्विस टैक्स जो देते हैं, उसके ऊपर क्या संगठन कुछ काम करने वाला है, या सरकारों से आप अपनी बात रखने वाले हैं कि इसको कम किया जाए या ना लगाया जाए? ऑर्गेनाइजेशन बेस पे जो हमारे ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इस इशू को जो है सबसे पहले निगम प्रबंधन और भारत सरकार के समक्ष भी हमने इसको उठाया है कि जो GST है इसको बंद किया जाए। जहां हम जो पैसा हमारे पास आता है, ये पैसा हम भारत सरकार के सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट जितने भी हैं, समाज कल्याण के जो हैं, वहाँ हम मदद कर रहे हैं। और एक जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि इस देश के और इस प्रदेश के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं ये भागीदारी है, तो ऐसे इसमें जो है ये GST लेना जो है वो थोड़ा सा ये लग रहा है। और पॉलिसी होल्डर्स की भी ये डिमांड रहती है कि ये जो GST है ये जो है इसको हटाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर जैसे इसको हटाते हैं तो और ज़्यादा जो है पॉलिसी धारकों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा LIC के ऊपर भी। तो सरकार के समक्ष हमने ये मुद्दा उठाया है ऑर्गेनाइजेशन बेस पे भी। अब देखते हैं क्या इसमें परिणाम आते हैं। जी, देखिए जिस तरह से भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो LIC ही है, और जिस तरह से 13 लाख अभिकर्ता हैं, और कहीं ना कहीं ये भारत की आर्थिक को भी मजबूत करती है और भारत निर्माण में इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। बैठक जो आपकी हुई है इसमें जो कुछ अहम निर्णय जो लिए गए हैं वो ना कि स्टेट लेवल पे ही, ये नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं। और जिस तरह से बात की है GST के ना लगाने की, और इस तरह की तमाम जो जानकारी हैं, चीज़ें हैं जो राकेश जी ने बताई हैं, वो आम घर के लिए और आम लोगों के लिए और ख़ासकर अभिकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरकास्ट TV को अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खबरकास्ट TV के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।